एफएल टावर से भी ऊंचा है। अंजी ब्रिज भी रेलवे का पहला केबल ब्रिज है और इसे रेल लिंक पर बना T50 टनल भी सबसे लंबी ट्रांसपोर्टर टनल है। यहां रेल मंत्री ने बताया कि सितंबर से वंदे भारत ट्रेन जम्मू से श्रीनगर चलेगी। हिमालय की गोद में बने दो विशेष ब्रिजेस का उद्घाटन आज प्रधानमंत्री जी ने किया है। चेनाब का ब्रिज और अंजी ब्रिज। चेनाब का ब्रिज 359 मीटर ऊंचा है, एफिल टावर से भी ऊंचा। आज चेनाब का ब्रिज दुनिया में सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। वैसे ही अंजी ब्रिज भी पहला रेलवे का केबल ब्रिज है। इस लाइन पर बनी T50 टनल सबसे लंबी ट्रांसपोर्टेशन टनल है, 12.77 किलोमीटर की। कटरा से बनियाल बहुत ही कठिन सेक्शन था। 2014 के बाद में ही इस पे काम शुरू हुआ। 111 किलोमीटर की इस सेक्शन में 97 किलोमीटर टनल है और 7 किलोमीटर ब्रिज है। यानी एक तरह से पूरा सेक्शन ही टनल और ब्रिज से बना है। हिमालय में ब्रिज और टनल बनाना अति कठिन काम होता है। कई इनोवेशन किए, एक हिमालयन टनलिंग मेथड नया बना। मैं उन सभी इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस और डिजाइनर्स को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इन कठिन परिस्थितियों में काम किया। साथियों, प्रधानमंत्री जी ने आज जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाली 2 नई वंदे भारत ट्रेन्स भी आरंभ की है। और जैसा आप जानते हैं, जम्मू स्टेशन पे बहुत बड़ा काम चल रहा है। ये काम सितंबर के महीने में 3 प्लेटफॉर्म रेडी हो जाएंगे। इसलिए आज गाड़ी कटरा से चली है, लेकिन ये गाड़ी जम्मू से श्रीनगर की वंदे भारत है। सितंबर के महीने से जम्मू से चलेगी, तो हम सबको जम्मू से श्रीनगर के बीच में सुंदर वादियों को देखते हुए एक नया ऐतिहासिक आनंद मिलेगा। कटरा से श्रीनगर चलने वाली वंदे भारत के शुभारंभ के मौके पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। प्रधानमंत्री जी, आज से ठीक 11 बरस पहले यही स्थान था, यही मंच था, यही रेलवे का विभाग था और आप कटरा रेल स्टेशन के उद्घाटन के लिए हमारे बीच पधारे थे। मैंने उस समय ये बात कही थी कि हमारे यहाँ ये कहावत है कि जब तक माता का बुलावा न हो यहाँ कोई नहीं आ सकता। और ये ऐसा इसलिए कहा था कि कटरा का रेल स्टेशन दर हकीकत सन 2013 में ही बन करके तैयार हो चुका था। एक बार तत्कालीन प्रधानमंत्री के यहाँ आने का कार्यक्रम भी बना, परंतु किसी ना किसी कारण हर वक्त हर बार स्थगित होता रहा। इतने में चुनाव की घोषणा हुई, सरकार बदली और माता की इच्छा पूरी हुई कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने और कटरा रेल स्टेशन का लोकार्पण उनके हाथों से हो। आज एक बार फिर से वही बात कहने को दिल चाहता है, और वो इसलिए कि हालांकि इस पटरी का काम तो महाराजा प्रताप सिंह के जमाने में इसका तस्वुर आज से 150 साल पहले हुआ था, लेकिन आजादी के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में रेल का आगमन सन 1972 में हुआ, जम्मू रेल स्टेशन की स्थापना के साथ। उसके बाद 50 साल गुजर गए, सरकारें आईं, सरकारें गईं, बल्कि यहां तक कि पटरी का काम एक बार रोक भी दिया गया। आपके आने के बाद इसको रिवाइव किया गया, एक बार फिर से अलाइनमेंट बनाई गई और शायद विधाता को यही मंजूर था कि मोदी जी प्रधानमंत्री हों और कश्मीर घाटी को रेल के माध्यम से देश और दुनिया के साथ जोड़ने का ऐतिहासिक काम उन्हीं के हाथों से हो। सीएम उमर अब्दुल्ला ने फिर स्टेटहुड की मांग दोहराई है। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएम ने वो कर दिखाया जो अंग्रेज नहीं कर पाए। रेल के कोई बड़े प्रोग्राम हुए तो कहीं ना कहीं मेरी खुशकिस्मती रही है कि उनके साथ मुझे जुड़ने का मौका मिला। पहली बार जब अनंतनाग रेल स्टेशन का इनॉग्रेशन हुआ, उसमें जब बानिहाल रेल टनल खुला उसमें, और मेरी शायद पहली हुकूमत का आखिरी प्रोग्राम ठीक इसी जगह आपके साथ 2014 में
और इत्तेफाक की बात यह है वज़ीर आज़म साहब कि उस प्रोग्राम में 4 लोग शामिल थे, 4 आज भी इस स्टेज पे आपके साथ बैठे हैं। आप उस वक्त पहली मर्तबा वज़ीर आज़म बने थे, इलेक्शन के ठीक बाद आप यहाँ आए और आपने माता की कृपा से यहाँ कटरा रेलवे स्टेशन का इनॉग्रेशन किया। उसके बाद लगातार 3 बार इलेक्शन जीत के आप वज़ीर आज़म इस मुल्क के बने रहे। आपके साथ आपके MOS PMO डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब, वो भी उस प्रोग्राम में मौजूद थे। यहाँ तक कि हमारे माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब मनोज सिन्हा साहब उस वक्त MOS रेलवेज़ की जिम्मेदारी संभाले हुए थे जब यहाँ कटरा रेलवे स्टेशन का इनॉग्रेशन हुआ, और ख़ुद मैं वज़ीर आला के तौर पे मनोज सिन्हा साहब की अगर आप देखें तो माता की कृपा से प्रमोशन हुआ, मेरी अगर आप माने तो थोड़ा सा डिमोशन हुआ। मैं रियासत का वज़ीर आला था, अब UT का वज़ीर आला हूँ, लेकिन मान के चल रहा हूँ कि इसको दुरुस्त होने में अब ज़्यादा देर नहीं लगेगा और आप ही के हाथों जो है दोबारा जम्मू कश्मीर को जो है रियासत का दर्जा हासिल होगा। वज़ीर आज़म साहब, इस रेल के ख्वाब बहुत लोगों ने देखे, यहाँ तक कि कश्मीर को बाकी मुल्क के साथ जोड़ने का ख्वाब अंग्रेज़ों ने भी देखा था, लेकिन वो पूरा कर नहीं पाए। उनका ख्वाब था कि उड़ी झेलम के किनारे जो है वो रेल लाके कश्मीर को बाकी मुल्क के साथ जोड़ें, लेकिन आज जो अंग्रेज़ पूरा नहीं कर पाए वो आपके हाथों पूरा हुआ और जम्मू कश्मीर, कश्मीर की वादी को बाकी मुल्क के साथ जोड़ दिया गया। इस मौके पे मुझसे बहुत बड़ी भूल होगी अगर मैं पूर्व प्रधानमंत्री जनाब अटल बिहारी वाजपेयी साहब का इस मौके पे शुक्रिया ना करूं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट ज़रूर 1983-84 में इसका संगे बुनियाद रखा गया, और मैंने पिछले दिनों मीडिया को हंसते हुए कहा कि जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ मैं 8वीं क्लास का बच्चा था। आज मेरी उम्र 55 हो गई है, मेरे बच्चे भी कॉलेज पार कर गए हैं, अब जाके ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ, और ये तब हुआ जबकि वाजपेयी साहब ने इसको प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस का दर्जा देके इसमें बजट में जो है प्रावधान करके ये प्रोजेक्ट आज मुकम्मल हुआ। इस प्रोजेक्ट से जम्मू कश्मीर को भरपूर फ़ायदा होगा, लोगों का आना जाना रहेगा, टूरिज़्म से इसको फ़ायदा होगा, यहाँ के रहने वालों को फ़ायदा होगा। जैसे मैं आपको अभी कह रहा था, यहाँ बारिश पड़ते ही जब हाईवे बंद हो जाता है तो जहाज़ वाले हमें लूटना शुरू कर जाते हैं। जो 5,000 की टिकट होती है वो अचानक घंटों के अंदर 20,000 की टिकट हो जाती है। इस रेल के बनने से कम उन जहाज़ वालों की जो लूट रहती है टिकटों की, वो कम हो जाएगी और हमारा आना जाना आसान रहेगा। और यहाँ पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से